स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी मैथ्स बुक का चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 30 से पावर ऑफ 10। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। Powers of 10. We have used numbers like 10, 100, 1000 and so on when writing Indian numerals in an expanded form. For example, 47,561 equals to, देखिए इसमें दिखाया गया है कि एक्सपेंडेड फॉर्म में नंबर्स को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। आप सभी जानते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना नंबर्स को इस तरह से लिखा जाता है ना। दिस कैन बी रिटन यूजिंग पावर्स ऑफ 10 एज। अब इन सब को हम पावर्स ऑफ 10 का यूज़ करके भी लिख सकते हैं। किस तरह से, देखिए 4 इंटू 10,000 लिखा है। 10,000 में कितने ज़ीरोज़ होते हैं? 4 ज़ीरोज़ होते हैं। यहाँ पे आप 4 इंटू 10⁻⁴ ऐसे इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 10,000 में 4 ज़ीरोज़ होते हैं, पावर भी आप 4 लगाएंगे 10 के ऊपर। इसी तरह से 7 इंटू 1000 को आप इस तरह से लिख सकते हैं, 7 इंटू 10⁻³ और 10 क्यूब। क्योंकि 1000 में 3 ज़ीरोज़ होते हैं, इसलिए आप 10 के ऊपर 3 की पावर लगा दीजिए। 5 इंटू 100 को आप इस तरह से लिख सकते हैं, 5 इंटू 10⁻² और 10 स्क्वायर। 6 इंटू 10 को आप लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻1 और 1 को आप लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। कुछ इस तरह से हम पावर्स ऑफ 10 में लिख सकते हैं। राइट दीज नंबर्स इन द सेम वे। अब इसी तरह से आपको इन नंबर्स को भी लिखना है। पहला नंबर है 172। तो 172 को पहले तो हम लिख लेते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। कैसे लिखेंगे इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में? 1 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1, ठीक है। अब ये जो 100 है, 10 है, 1 है, इसे पावर ऑफ 10 के फॉर्म में हमें लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? 1 इंटू 10⁻²। 2 जीरोस है तो 2 की पावर लगेगी, जितने जीरोस हैं आप उतनी पावर लगा दिया कीजिए। 7 इंटू 10⁻1, 2 इंटू, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 10 की पावर क्या लगाने पे हमें 1 वैल्यू मिलेगी? 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो कुछ इस तरह से हम इस नंबर को लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 5642। इसे भी पहले आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लीजिए। 5 इंटू 1000 प्लस 6 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1। अब इसे नंबर को 1000, 100, 10, 1 इन नंबर्स को हमें पावर ऑफ 10 के फॉर्म में लिखना है। 5 इंटू, देखिए यहाँ पे कितने जीरोस हैं? 1, 2, 3, तो 10 की पावर लगा दीजिए 3, ठीक है, क्योंकि 10⁻³ की वैल्यू होती है 1000। सिमिलरली 6 इंटू 10⁻² प्लस 4 इंटू 10⁻1 प्लस 2 इंटू 10⁻0। तो कुछ इस तरह से हम लिखेंगे इस नंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6374। तो पहले तो इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लीजिए। 6 इंटू 1000 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1। अब इसे पावर ऑफ 10 के फॉर्म में लिखिए। 10⁻³ प्लस 3 इंटू 10⁻² प्लस 7 इंटू 10⁻1 प्लस 4 इंटू 10⁻0। तो कुछ इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं पावर ऑफ 10 की फॉर्म में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन वी राइट 561.903
इसे हम एक्सटेंडेड फॉर्म में और पावर ऑफ 10 की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? देखिए एक्सटेंडेड फॉर्म में, एक्सपेंडेड फॉर्म में आप सभी को लिखना आता होगा। 561 को हम कैसे लिखेंगे? 5 इंटू 100, 6 इंटू 10 प्लस 1। ठीक है, अब जो डेसिमल के बाद जो नंबर्स आते हैं उन्हें कुछ इस तरह से लिखा जाता है। पहले नंबर को हम क्या लिखते हैं? जैसे कि फर्स्ट नंबर है डेसिमल के बाद 9, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? 9 इंटू 1/10। नेक्स्ट नंबर है 0, 0 को हम इस तरह से लिखेंगे 0 इंटू 1/100। और नेक्स्ट नंबर है 3, 3 को हम लिखेंगे 3 इंटू 1/1000। ठीक है, डेसिमल के बाद जो नंबर्स आते हैं उन्हें इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, राइट इट यूजिंग पावर्स ऑफ 10 वी हैव। अब इसे पावर्स ऑफ 10 के फॉर्म में लिखना है। किस तरह से लिखेंगे? 500 को हम लिखेंगे 5 इंटू 10⁻²। 6 इंटू 10 को लिखेंगे 6 इंटू 10⁻1। और 1 को हम लिखेंगे 1 इंटू 10⁻0। ठीक है, क्योंकि किसी भी नंबर पर अगर पावर 0 लगी है दैट मीन्स उसकी वैल्यू 1 है। हमें 10 की पावर में लिखना है, इसीलिए हम इस 1 को इस तरह से 10 की पावर के फॉर्म में शो कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है 9 इंटू 1/10। इसे हम कैसे लिखेंगे? 10 डिनोमिनेटर में है, तो अगर हम 10 को न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 9 इंटू 10⁻⁻1। सिमिलरली 0 इंटू 1/100, इसे हम लिख सकते हैं 0 इंटू 10⁻⁻2। नाउ 3 इंटू 1/1000, 3 इंटू 10⁻⁻3। कुछ इस तरह से हम लिखते हैं डेसिमल नंबर्स को 10 की पावर्स के फॉर्म में। ओके, scientific notations. Let's look at some facts involving large numbers. अब यहाँ पर देखिए ये कुछ लार्ज नंबर्स का यूज़ किया गया है ना। ये देखिए कितने बड़े बड़े नंबर्स हैं। इनको पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इसमें देखिए आप ज़ीरोज़ कितने सारे हैं, है ना। चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? द सन इज़ लोकेटेड इतने मीटर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, तो ये दूरी दी गई है। किसकी दूरी दी गई है? सन की दूरी दी गई है। सेंटर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी से सन इतना दूर है। ठीक है, नेक्स्ट द नंबर ऑफ स्टार्स इन आवर गैलेक्सी इज़, इतने स्टार्स हैं हमारी गैलेक्सी में। ओके, देखिए कितना बड़ा नंबर है, इतने सारे स्टार्स हैं हमारी गैलेक्सी में। थर्ड पॉइंट है द मास ऑफ द अर्थ इज़, ये देखिए फिर से एक बहुत बड़ा नंबर दिया है केजी। इतना केजी मास है हमारी अर्थ का। अब आप देख सकते हैं नंबर्स को पढ़ने में थोड़ी मुश्किल होती है, इसमें काफ़ी ज़्यादा ज़ीरोज़ होते हैं। अब देखिए साइंटिफिक नोटेशन यहाँ लिखा हुआ है। ये सब जो कैलकुलेशन है, ठीक है, ये साइंटिस्ट ने की है। अब वो जब इसे लिखते हैं बार बार, उन्हें इन चीज़ों को जब वो रिकॉर्ड करते हैं तो इन नंबर्स को भी लिखना होता है। अब इस तरह से अगर वो बार बार लिखेंगे इतने बड़े नंबर्स को तो मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, है ना। इसीलिए इन्हें पावर ऑफ 10 के फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एज द नंबर ऑफ डिजिट्स इंक्रीजेज इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू रीड द नंबर्स करेक्टली। जैसे ही नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ते हैं तो नंबर्स को करेक्टली रीड करना थोड़ा मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट होता है। वी में मिसकाउंट द नंबर्स ऑफ ज़ीरोज़ और प्लेस कॉमाज इनकरेक्टली। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो है हम उन्हें मिसकाउंट कर सकते हैं, है ना, और कॉमा भी इनकरेक्टली पुट हो सकता है, प्लेस हो सकता है। वी विल दैन रीड द रॉन्ग वैल्यू, और उससे क्या होगा, हमारी वैल्यू रॉन्ग हो जाएगी। एक भी ज़ीरो कम या ज़्यादा होता है तो वैल्यू चेंज हो जाती है, इसीलिए वो रॉन्ग हो सकती है। इट इज़ लाइक गेटिंग ₹5000 when you were supposed to get ₹50,000। ये उसी तरह से मान लीजिए आपको 5,000 मिलने थे, सॉरी आपको 5,000 रुपये मिले हैं, 5,000 रुपये मिले हैं, बट आपको मिलना कितना चाहिए था? आपको मिलने चाहिए थे 50,000 रुपीज़, लेकिन मिले कितने हैं आपको? ओनली 5,000। द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द इनिशियल डिजिट्स इन सेवरल केसेस। तो देखिए नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी नंबर में, है ना, क्योंकि एक भी ज़ीरो कम या ज़्यादा होने से
डिजिट की वैल्यू में बहुत 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 ज़्यादा अंतर आता है. ओके, कैन वी यूज़ द एक्सपोनेंशियल नोटेशन टू सिंप्लीफाई एंड रीड दिस वेरी लार्ज नंबर्स करेक्टली. तो इन नंबर्स को करेक्टली रीड करने के लिए हम एक्सपोनेंशियल नोटेशंस का यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि अभी हमने कुछ नंबर्स को यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म में पढ़ा था, है ना. कुछ इस तरह से अगर हम लिखेंगे तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा नंबर्स को लिखना. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल द नंबर 5900 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज. अब 5900 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. देखिए 5900 को हम लिख सकते हैं 590 इंटू 10, है ना. 590 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 590 इंटू 10⁻1. और इसे हम फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं 59 इंटू 100, है ना. 5900 और 59 इंटू 100, और बोथ दीज वैल्यूज आर सेम. ठीक है, अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं पावर ऑफ 10 के रूप में, 59 इंटू 10 स्क्वायर 10⁻². ठीक है, अब अगर हम यहाँ डेसिमल लगा दें 5.9 इंटू 1000. ठीक है, फिर से एक ज़ीरो बढ़ गया. 5.9 इंटू 10⁻3, इस तरह से भी लिख सकते हैं. ये डिफरेंट वेज आपको बताए गए हैं. इस एक नंबर को आप कितने डिफरेंट वेज में लिख सकते हैं. ठीक है, पावर के फॉर्म में. अब डेसिमल और शिफ्ट कर दिया, 5 के भी आगे लगा दिया, तो ये हो जाएगा 0.5. तो यहाँ पर एक ज़ीरो बढ़ जाएगा. जैसे जैसे डेसिमल शिफ्ट होएगा तो ज़ीरो भी बढ़ेगा. ठीक है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 0.59 इंटू 10⁻4, क्योंकि यहाँ पे 4 ज़ीरोज़ लगे हुए हैं इस नंबर में. एनी नंबर कैन बी रिटर्न एज द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर बिटवीन 1 and 100 एंड अ पावर ऑफ 10. फॉर एग्जाम्पल, तो देखिए किसी भी नंबर को हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना. नंबर 1 और 10 के बीच में हो, और दूसरा नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो पावर ऑफ 10 के फॉर्म में हो, है ना. फॉर एग्जाम्पल 5900 को हम इस तरह से लिख सकते हैं. अब देखिए 5.9 1 और 10 के बीच में आता है, और जो बाकी का रेस्ट ऑफ द नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या हो गया, 10 के पावर की फॉर्म में, 10³ इसी तरह से 20,800 को हम लिख सकते हैं 2.08. 2.08 1 से 10 के बीच में आता है. ठीक है, और रेस्ट ऑफ द नंबर पावर ऑफ 10 के फॉर्म में लिख दिया हमने 10⁻4, और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं. ठीक है, सिमिलरली 80 lakhs 8 लिख दिया. 8 1 और 10 के बीच में आता है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 10⁻6 से. ठीक है, इस तरह से लिखना थोड़ा इजी हो जाता है. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना थोड़ा इजी होता है. राइट the large number facts we read just before in this form. In scientific notation or scientific form, also called standard form, we write numbers as x into 10⁻y. तो साइंटिफिक नोटेशन में, साइंटिफिक फॉर्म में, जिसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, नंबर्स को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, x into 10⁻y. x जो होता है वो हमारा नंबर होता है, और बाकी रिमेनिंग को हम 10 के पावर के फॉर्म में लिखते हैं. वेयर x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड x इज़ लेस देन 10. तो x की जो वैल्यू होती है वो या तो 1 से ग्रेटर होगी या 1 के बराबर होगी, या 10 से छोटी होगी. इट मीन्स x की जो वैल्यू है वो 1 से लेके 10 तक के बीच का कोई नंबर होगा. ठीक है, इज़ द कोफिशियंट एंड y द एक्सपोनेंट. यहाँ पे x कोफिशियंट है और y क्या है, एक्सपोनेंट. पावर को एक्सपोनेंट भी कहा जाता है. एक्सपोनेंट इज़ एनी इंटीजर. अब ये जो पावर है ये कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है. ठीक है, इंटीजर मतलब कि ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. ऑफन द एक्सपोनेंट y इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द कोफिशियंट x. जो एक्सपोनेंट y होता है वो कोफिशियंट x से हमेशा ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है. ठीक है, when we write the 2 crore population of Mumbai as 2 into 10⁻7. मुंबई की पॉपुलेशन जो कि 2 करोड़ है उसे हम किस तरह से लिखेंगे, 2 into 10⁻7.
द 7 इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द 2। तो इसमें 7 जो है वो 2 से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब एक्सपोनेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कोफिशिएंट से, ठीक है। इंडीड इफ द 2 इज चेंज्ड टू 3 द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय 1/2 दैट इज 2 करोड़, तो टू 3 करोड़। क्योंकि अगर देखिए 2 गलती से हमसे मिस्टेक से मान लीजिए 3 में चेंज हो गया, हमने 2 की जगह 3 लिख दिया, तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो चेंज किससे होगी, 1.5 से, ठीक है। 2 करोड़ से 3 करोड़ हो जाएगी। वेयर एज इफ द 7 चेंज्ड टू 8 द चेंज इन पॉपुलेशन इज 10 टाइम्स दैट इज 2 करोड़ टू 20 करोड़। लेकिन अगर एक्सपोनेंट हमने गलती से एक नंबर ज़्यादा लिख दिया, 7 से हमने मिस्टेक करके उसको 8 लिख दिया, एक्सपोनेंट को 10⁻8 अगर लिख दिया, तो पॉपुलेशन 10 टाइम्स चेंज हो रही है, ठीक है। वो 2 करोड़ से 20 करोड़ पे हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं कि जो एक्सपोनेंट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है कोफिशिएंट से, क्योंकि कोफिशिएंट चेंज होने से पॉपुलेशन में उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन एक्सपोनेंट चेंज होने से पॉपुलेशन 10 टाइम्स बढ़ रही है। Therefore, the standard form explicitly mentions the exponent which indicates the number of digits. तो इसीलिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें जो एक्सपोनेंट है वो क्या मेंशन करता है, नंबर ऑफ डिजिट्स को वो शो करता है, ठीक है। जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं 10 पे उतनी ही पावर लगती है। इफ़ वी से दैट द पॉपुलेशन ऑफ कोहिमा इज 1,42,395 then it gives the impression that we are quite sure about this number up to the units place। तो अगर हम कहते हैं कि कोहिमा की पॉपुलेशन इतनी है 1,42,395, तो इससे क्या पता चलता है कि हमें इसकी जो पॉपुलेशन है वो एग्जैक्ट पता है ना, उसका नंबर पूरा यूनिट प्लेस तक हमें पता है कि इतनी पॉपुलेशन है कोहिमा की। When we use large numbers in most cases we are more concerned about how big the quantity or measure is rather than the exact value। लेकिन कभी अगर हम लार्ज नंबर्स की बात करते हैं तो हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू पे ध्यान नहीं देते हैं, हम इस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि वो क्वांटिटी कितनी बड़ी है, लैक्स में है, करोड़्स में है, या उससे भी ज़्यादा है। इफ़ वी आर ओनली श्योर दैट द पॉपुलेशन इज़ अराउंड 1,42,000 we can write it as 1.42 into 10⁻5। अगर हमें ऐसा पता है कि मान लीजिए पॉपुलेशन 1,42,000 है, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, 1.42 इंटू 10⁻5, इस तरह से लिखेंगे। इफ़ वी कैन ओनली बी सर्टेन दैट इट इज़ अराउंड 1,40,000 वी राइट इट एज 1.4 इंटू 10⁻5। अब देखिए जब हमें पता था कि 1 लाख के बाद 42,000 पे भी हम श्योर थे, तो हमने यहाँ पे 1.42 लिखा था, ठीक है। बट अगर हमें सिर्फ इतना पता है कि 1,40,000 है, तो हम उसे कैसे लिखेंगे, 1.4 इंटू 10⁻5, क्योंकि अब हम श्योर नहीं हैं कि 1.4 के आगे और क्या नंबर्स हैं, ठीक है। बस नंबर कितना बड़ा है, उसमें कितने डिजिट्स हैं, वो ये 10 की पावर शो कर देती है, ठीक है। द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द कोफिशिएंट रिफ्लेक्ट्स हाउ वेल वी नो द नंबर। तो कोफिशिएंट जो ये जैसे 1.4 जो है वो कोफिशिएंट है, 1.42 जो है वो कोफिशिएंट है। तो कोफिशिएंट से हमें ये पता चलता है कि कितनी अच्छी तरह से हमें नंबर का पता है, एग्जैक्ट उसका नॉलेज है कि नंबर कितना है, ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी नंबर रिटन इन साइंटिफिक फॉर्म इज़ द एक्सपोनेंट, ठीक है। तो किसी भी साइंटिफिक फॉर्म में अगर कोई नंबर लिखा है तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होगा, उसका एक्सपोनेंट होगा। एंड देन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द कोफिशिएंट, उसके बाद कोफिशिएंट की फर्स्ट डिजिट इंपॉर्टेंट होगी। द डिजिट्स फॉलोइंग द कोफिशिएंट आर स्मॉल करेक्शंस टू द फर्स्ट डिजिट, और कोफिशिएंट के बाद जो डिजिट्स होंगी वो बहुत स्मॉल करेक्शंस है उस डिजिट के, ठीक है। वो उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती है, मेन वैल्यू किसकी होती है, पावर की, ठीक है। एक्सपोनेंट की मेन वैल्यू होती है, क्योंकि उससे नंबर पे बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ कुछ अप्रॉक्सीमेशंस दिए हैं हमें। द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड सैटर्न दिया है, ये बहुत बड़ा नंबर है, फिर इसीलिए इस नंबर को यहाँ पे इस तरह से लिखा है साइंटिफिक नोटेशन में। सिमिलरली सैटर्न और यूरेनस का डिस्टेंस भी बहुत बड़ा है, इसे भी यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। और सन और अर्थ का डिस्टेंस भी बहुत बड़ा है, इसे भी साइंटिफिक नोटेशन में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। कैन यू से विच ऑफ द 3 डिस्टेंसेस इज द स्मॉलेस्ट।
अब देखिए तीनों के डिस्टेंस हमें दिए हुए हैं, ठीक है। हमें ये बताना है किसका डिस्टेंस स्मॉलेस्ट है। सन और सैटर्न का डिस्टेंस है ये 1.4335 इंटू 10⁻12। सैटर्न और यूरेनस का डिस्टेंस है 1.439 इंटू 10⁻12। और सन और अर्थ का डिस्टेंस है 1.496 इंटू 10⁻11। तो सबसे पहले तो आप एक्सपोनेंट को कंपेयर कर लीजिए। इन दोनों के एक्सपोनेंट 12 हैं, है ना। सन और अर्थ का एक्सपोनेंट है 11, 10⁻11। तो तीनों में सबसे छोटा नंबर तो यही हुआ, ठीक है। तो किसका डिस्टेंस स्मॉलेस्ट है? सन एंड अर्थ का डिस्टेंस स्मॉलेस्ट है। द नंबर लाइन बिलो shows the distance between the sun and Saturn. On the number line below, mark the relative position of the earth. The distance between the sun and earth is 1.496 into 10⁻11। ठीक है। सन और सैटर्न का ये देखिए नंबर लाइन पे सन और सैटर्न मार्क कर दिए हैं, ठीक है। सन यहाँ है, सैटर्न यहाँ है। अब हमें ये बताना है कि हमें मार्क लगाना है इस नंबर लाइन पे कि सन से अर्थ कहाँ पर आएगी अगर अर्थ का डिस्टेंस ये है, ठीक है। देखिए ये जो डिस्टेंस है सन से लेके सैटर्न का, ये पूरा कितना हो जाएगा 1.4335 इंटू 10⁻12। सिर्फ एक्सपोनेंट पे ध्यान दीजिए, बड़े नंबर्स में एक्सपोनेंट पे ही ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। 10⁻12 के अराउंड है, ठीक है। सन से सैटर्न का डिस्टेंस इतने मीटर, तो 10⁻12 के अराउंड है। और लेकिन अर्थ का डिस्टेंस 10⁻11, मतलब उससे एक कम। तो अगर हम इस लाइन के 12 पार्ट्स कर दें, सन से सैटर्न तक 12 पार्ट्स कर दें, तो जो 11th पार्ट यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, 11th पार्ट यहीं आएगा आसपास, तो यहाँ पर होगा अर्थ, ठीक है। ये हो जाएगा सन से अर्थ का डिस्टेंस। इस तरह से हम मार्क कर सकते हैं, ठीक है। आगे के क्वेश्चन अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग।